डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग अगला चैप्टर मानव में जनन के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। मानव यूनिसेक्सुअल एक लिंगी प्राणी होता है मुख्यतः, अर्थात दोनों लिंग अलग अलग पाए जाते हैं। इस प्रकार वह यूनिसेक्सुअल होता है, एक लिंगी होता है। तो मनुष्य में जो जनन की प्रक्रिया होती है वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात दो भिन्न भिन्न प्रकार के या अपोजिट विपरीत प्रकार के लिंगों के मध्य होने वाला जो जनन होता है उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो मनुष्य में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया द्वारा नए संततियों का निर्माण होता है। मनुष्य में लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, जिसे हम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी कहते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है हम मेल अथवा फीमेल दोनों को अलग अलग पहचान सकते हैं। मानव में जो नर होते हैं वो अपने विशिष्ट लक्षणों के द्वारा पहचाने जाते हैं, तथा जो मादाएं होती हैं वो भी अपने विशिष्ट लक्षणों के द्वारा पहचानी जाती हैं, अलग अलग प्रकार से पहचानी जाती हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म या लैंगिक द्विरूपता। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है लैंगिक जनन की घटनाएं। जब लैंगिक जनन की प्रक्रिया शुरू होती है तो उसमें कौन कौन सी घटनाएं आती हैं। लेकिन इसके पहले मानव में, मनुष्यों में हम बात कर सकते हैं, चाहे वह नर हो, चाहे मादा हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उसमें एक निश्चित आयु के बाद उनके शरीर में कुछ ना कुछ परिवर्तन होते हैं, जिसको हम सेकेंडरी कैरेक्टर्स कहते हैं, द्वितीयक लक्षण होते हैं। तो मानवों में ये द्वितीयक लक्षण एक निश्चित समय के बाद दिखते हैं या प्रायः 12 वर्ष की अवधि के बाद ही दिखने लगते हैं। इसमें जैसे पुरुषों में आवाज का भारी होना, शरीर पर बाल निकलना, दाढ़ी या मूंछों का निकलना आदि, मांसपेशियों का मजबूत होना, अनेक प्रकार के लक्षण दिखने लगते हैं। इसी प्रकार से मादाओं में भी आवाज का भारी होना, शरीर का विकास होना, स्तन ग्रंथियों का विकास होना आदि लक्षण इनमें भी दिखते हैं, जिसे हम सेकेंडरी कैरेक्टर्स के नाम से जानते हैं या द्वितीयक लक्षण के नाम से। अब इसके बाद हमको पढ़ना है द्वितीयक लक्षण के पश्चात लैंगिक जनन में होने वाली घटनाओं के बारे में। तो इसको हम शुरू करते हैं। लैंगिक जनन की प्रक्रिया में निम्न घटनाएं होती हैं। क्योंकि मनुष्य विविपेरस प्राणी होता है, अर्थात यह बच्चों को जन्म देता है, तो इस दौरान लैंगिक जनन में निम्न घटनाएं होती हैं, जिसमें सबसे पहला है गैमेटोजेनेसिस, जिसको हम युग्मक जनन के नाम से कहते हैं। युग्मक जनन मनुष्यों में या जीवधारियों में दो प्रकार से होता है, और युग्मक जनन युग्मक निर्माण की प्रक्रिया होती है। मतलब युग्मक बनने की प्रक्रिया को हम युग्मक जनन कहते हैं, और यह दो प्रकार से होता है। एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस
स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा होता है ओजेनेसिस। अगर नर युग्मक का निर्माण हो रहा है अर्थात स्पर्म का निर्माण हो रहा है तो हम उसे स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। तो नर युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को हम स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं तथा मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को हम ओजेनेसिस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस दोनों मिलाकर हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस या युग्मक निर्माण। तो युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को हम युग्मक जन्म कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, पहला स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा है ओजेनेसिस। इसके बाद दूसरी प्रक्रिया होती है जब गैमीट बन जाता है, युग्मक का जब निर्माण हो जाता है तो वह युग्मक ट्रांसफर होता है। तो इस प्रक्रिया को हम युग्मक स्थानांतरण के नाम से जानते हैं। तो जहाँ पर मेल और फीमेल दोनों प्रकार के गैमीट आपस में मिलते हैं तो उस प्रक्रिया के लिए युग्मक का स्थानांतरण होता है। इसके बाद अगली प्रक्रिया है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन या निषेचन नर और मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। नर और मादा युग्मक के संयुग्मन को हम निषेचन कहते हैं। और निषेचन के बाद जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट का निर्माण होता है। तो फर्टिलाइजेशन क्या है? नर और मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया है और इसके बाद जाइगोट या युग्मनज का निर्माण होता है। इसके बाद जो युग्मनज बनता है या जाइगोट बनता है उसका विदलन होता है। विदलन का मतलब होता है विभाजन। तो उस कोशिका का विभाजन यहाँ पे शुरू होता है, जाइगोट का विभाजन शुरू होता है, कई प्रकार से होता है। उसके पश्चात अगली जो प्रक्रिया होती है ब्लास्टोसिस्ट। विदलन के पश्चात जो कोशिकाएं बनेंगी हम उसको ब्लास्टोसिस्ट के नाम से जानते हैं। और ये कोशिकाएं यूट्रस में जाकर स्थापित होती हैं, यूट्रस की दीवार से जाके चिपकते हैं, स्थापित होती हैं, जिसको हम इम्प्लांटेशन या रोपण के नाम से जानते हैं। ये अगली प्रक्रिया होगी। इसके बाद होता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट। उसके बाद एम्ब्रियो का निर्माण होता है और उसका विकास होता है। और गेस्टेशन एक निश्चित समय की गर्भ की अवधि होती है, जिसे हम गर्भाकाल भी कहते हैं, गर्भावधि भी कहते हैं। तो जब इसका निर्माण होगा तो एक पीरियड होगा, एक समय होगा जिसको हम गेस्टेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है पर्ट्यूशन। इसका मतलब होता है प्रसव। प्रसव का मतलब होता है गर्भ में पल रहे शिशु, जिसे हम फीटस के नाम से भी जानते हैं। उस फीटस का जो जन्म होता है उसे हम प्रसव के नाम से जानते हैं। इसके उपरांत अगली जो प्रक्रिया होती है फीडिंग है, नर्सरिंग होती है। फीडिंग का मतलब होता है शिशु का पोषण। शिशुओं को के पोषण के लिए मादाओं में स्तन ग्रंथियों का विकास होता है, जिसके द्वारा दुग्ध का स्रावण होता है और इन दुग्ध के द्वारा इन शिशुओं का पोषण होता है और मादाएं शिशुओं का देखभाल भी करती हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक, इसके आगे अगले वीडियो में।